नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी फॉर टोरस एसेंडेंट। वृषभ लग्न के लिए ये महीना कैसा रहेगा। देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग, ऐसे वीडियो आप देखते हैं तो आपके लग्न में देखिए लग्न कुंडली लिखा होगा ऊपर और उसमें पहले घर में 2 लिखा होगा तो ये वीडियो देखेगा। दूसरी राशि आपका लग्न है, नहीं तो ये वीडियो नहीं देखेगा। आपकी पर्टिकुलरली चंद्र लिखा है, वहां 2 लिखा होगा, इसका मतलब है आपकी वृषभ राशि है, वृषभ लग्न नहीं। वृषभ लग्न होगा तो ये वीडियो देखना है, नंबर 1। दूसरी बात देखिए, ये महीने में लग्नेश आपका अष्टम स्थान में जा रहा है, यानी कि देखिए जो लास्ट महीने में 11 दिसंबर से 3 जनवरी में जो लास्ट महीने में जो चांस आया आपको, और जो चांस में से आप बहुत हद तक बेनिफिट ले पाए, अभी इस महीने में आपके भाग्य में 3-3, 4-4 ग्रह जमा हो रहे। देखिए, गुरु शनि का निजभंग राजयोग है। भाग्य के सहारे गाड़ी चला सकेंगे आप, मतलब जिंदगी की गाड़ी चल सकेगी। 4 जनवरी से 27 जनवरी तक आपके अष्टम में जा रहे लग्नेश, यानी कि इस महीने का मैं अगर कोई मुझे पूछता है टोरस के लिए तो आई विल सजेस्ट केयरफुल इन ड्राइविंग। आप अगर जो व्हीकल है आपके पास तो व्हीकल चलाने में बहुत केयरफुल रहिएगा। अष्टम स्थान से शुक्र जा रहा है, जानबूझ के अपमानजनक सिचुएशन में नहीं जाइएगा, आपको पहले रिकॉग्नाइज करिएगा। और 28 जनवरी के बाद आपका भाग्य का ऐसा सपोर्ट मिलेगा, मैं जो बोल रहा हूँ दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए भी वापस एक मौका खड़ा हो जाएगा हाथ में 28 जनवरी के बाद। मैंने लिखा, देखिए बिजनेस या जॉब के लिए वेट टिल 28 जनवरी। 28 है, 20 नहीं 28 है, वेट टिल 28 जनवरी। 28 जनवरी से आपके भाग्य में आ जाएगा लग्नेश। वो आपको फॉरेन ट्रिप ट्रैवलिंग दे सकता है, दूर का सफर दे सकता है, लकी चांस दे सकता है, आध्यात्मिकता से जोड़ सकता है। इस महीने में आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। आपका व्हीकल ड्राइव करते हैं तो बहुत केयरफुली ड्राइव करिएगा। और 11 दिसंबर से 3 जनवरी बेस्ट टाइम था किसी से वैवाहिक जीवन को थोड़ा ट्यूनिंग करने के लिए। देखिए, 24 दिसंबर से 21 फरवरी तक मंगल 12 में अपने ही घर में है, स्वगृही है। मैरिड लाइफ के स्पाउस अगर आप मैरिड है तो उसके साथ बात करने में अभी केयरफुल रहिएगा। पर्टिकुलरली 21 फरवरी तक ये मैरिड लाइफ का स्पाउस यानी कि आपका पति या पत्नी के साथ विवाद को हो सके तो टालिएगा। सप्तमेश 12 में तो ये नेगेटिव चीज है। बाकी देखिए, दोस्त हुआ अनमेरिड उनके लिए ये साल 2021 अगर वृषभ लग्न है तो विवाह का मौका आएगा। जो मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनके लिए 17, 18 और 19 3 दिन बेस्ट है। इससे प्यार करते हैं, अजमा लें, उसको पूछ लो या बात क्लियर कर दो। दोस्त हुआ स्टूडेंट उनको देखिए 7 जनवरी से 20 जनवरी में केयरफुल रहने की जरूरत है। मतलब 7 से 20 में अगर जो आपका एग्जाम है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 7 से 20 जनवरी में गुरु की एस्पेक्ट है आपके बुद्धि के स्थान पर। जिनके बच्चों का कनेक्शन है किसी भी तरीके से, यानी कि बिजनेस का, काम धंधे का, उनके लिए बहुत अच्छा है। संतान एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोस्त, द फीमेल्स, जो भी लोग संतान एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये साल आपको अगर वृषभ लग्न है तो संतान सुख का लाभ देगा। देखिए, संतान सुख शब्द बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में छोटा सा है और इंटरप्रिटेशन इज योर्स, यानी कि अगर आप 25-30 साल तक के उम्र के हैं तो आपका प्यार करने का और वक्त है, किसी को प्रपोज करने का। ऑलरेडी नई मैरिड है तो ये विवाह का समय है। संतान स्थान पर एस्पेक्ट है, एजुकेशन हाउस पर एस्पेक्ट है। हो सकता है फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना चाहे तो देखिए 2021 में आप जा सकते हैं। अगर आपके बच्चे के बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। टेक मैक्सिमम एडवांटेज इसमें। पर्टिकुलरली देखिए, अगर आपको चाइल्ड प्लानिंग किया है, अगर बच्चे डिले हुए हैं, जनरली देखिए तो वृषभ लग्न है, फर्टाइल लग्न है, खा पी के मजा करने वाला लग्न है। ये बात बेसिकली बहुत अच्छा लग्न है, एंजॉय मजा करने वाला लग्न है। अभी ये देखिए, आपके हेल्थ के लिए मैंने पूरा महीना केयरफुल रहने का सजेशन दिया है आपको। पर्टिकुलरली 4 जनवरी से 27 जनवरी तक अष्टम स्थान से जाएगा आपका लग्नेश, यानी कि जिनको स्टोन क्या प्रॉब्लम है, स्टोन, किडनी स्टोन हो या ज्यादा सादा स्टोन का प्रॉब्लम हो, उनको केयरफुल रहने का समय है क्योंकि लग्नेश अष्टम में गया है। और जॉब बिजनेस को मैंने लिखा है वेट टिल 28 जनवरी। 28 जनवरी के बाद बहुत फेवर में आ जाएगा। डेट वाइज प्रिडिक्शन करने की कोशिश करता हूं मैं भी आपको कि किस तरह से ये बीतेगा आपका ये महीना। आप पहले ये केयरफुल जो रहने का जो तारीख है
उसको कहीं कैलेंडर पे लिख दें, आपके लिए काम आएगा। बेसिकली देखिए ये जो डेट है, ये मैं खुद भी जब जाता हूँ जहां भी, तो ये मैं खुद भी पंचांग को रिफर करता हूँ और इसी डेट से मैं चलता हूँ, जो डेट मैं दे रहा हूँ आपको। ये 3 डेट है पर्टिकुलरली, ये मेष का, तुला का और धनु का, ये 3 डेट है। ये टालिएगा, इसको कहीं लिख दीजिएगा कैलेंडर पे, इस दिन में रिस्क नहीं लीजिएगा। 1 जनवरी से 6 जनवरी यानी कि मंथ का स्टार्टिंग का समय, इट विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम। आप कोई ना कोई खर्च के साथ भरे पड़े होंगे एक्सपेंसिव से। सो वेट 6 जनवरी तक समझ लीजिएगा आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र होते रहेंगे। और आप अगर जरा क्या बोल सकते हैं कि नजर हटी दुर्घटना घटी जैसा काम होगा, क्योंकि ऑलरेडी शुक्र भी आपके 8th हाउस में पहुंच चुका है। पर्टिकुलरली अगर आपका व्हीकल है तो देखिए 12 जनवरी को चंद्र शुक्र का युति आपके अष्टम स्थान में हो रहा है, चंद्र शुक्र का। यू हैव टू बी मोर केयरफुल। अगर आपके पास व्हीकल है तो 12 जनवरी को बहुत केयरफुल रहिएगा व्हाइल यू आर ड्राइविंग द व्हीकल, भले चाहे 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो। 2 व्हीलर और ज्यादा रिस्की है। वृषभ, तुला और मीन ये शुक्र का ही लग्न है, व्हीकल का सुख होता है। केयरफुल रहिएगा 1 से 6 जनवरी तक। 7 जनवरी से 8 जनवरी आप रिवाइज करेंगे। दिस इज द टाइम ऑफ अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप अपने खुद के डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे, कहाँ आप गलत हो रहे हैं अपने आप को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। भाग्य में अभी 4 ग्रह आएगा, यानी कि बहुत बड़ा मौका अबाउट टू कम है, आपके नसीब से मिलेगा चांस। दोज हु आर ट्राइंग फॉर फॉरेन कंट्री, मैंने बताया कि उनको भी मौका मिल सकता है। 7 और 8 जनवरी ये टू रिवाइज योरसेल्फ है। अपने आप को रिवाइज करेंगे, कहाँ आपको लोग बेवकूफ बना रहे हैं, कहाँ आप गलत हो रहे हैं, ये सब स्टडी करेंगे। 9, 10 और 11 ये फाइनेंशियली द बेस्ट साबित होने वाला दिन है। जो लोग शेयर बाजार से जुड़े हुए, पर्टिकुलरली जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मार्जिन क्रिएट करके निकल जाते हैं, उनके लिए 9, 10, 11 बेस्ट रहेगा। मतलब ये शेयर लिया, सुबह खरीदते हैं, शाम को बेच देते हैं, या 1 या 2 दिन में खरीद के बेच के निकल जाते हैं, उनके लिए 9, 10 और 11 तारीख जनवरी का बेस्ट रहेगा। पर्टिकुलरली बच्चों के नाम से बिजनेस रहेगा तो और अच्छा है। संतान से संतान स्थान में जो निजभंग राजयोग हुआ है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फल देगा। 2021 आपके जीवन में स्टेबिलिटी भी देगा। ये 9, 10, 11 यू कैन एंजॉय फूड, फैमिली एंड फाइनेंस, होल 3 थिंग्स। इट विल बी द वन ऑफ द बेस्ट डे ऑफ दिस मंथ। अगर आपको किसी से मिलने जाना है, 9 और 10, 11 ये दिन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पैसे के लिए मालामाल रहेंगे, फैमिली के साथ आप एक अच्छा ट्यूनिंग कर पाएंगे। 12, 13 और 14 ये आपके पड़ोस के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए बेस्ट रहेगा। आपके काम धंधे में कोई ना कोई चैलेंज आ जाएगी 12, 13, 14 में, वो भी आप खुशी से बड़े इजीली सब ट्रैवल करके, शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग भी होगी, कोई चैलेंज भी होगी, वो भी आप पार कर पाएंगे। 12, 13, 14 भाई बहन के साथ रिलेशन है, पड़ोसी के साथ, नेबर के साथ का रिलेशन है, वो भी इंप्रूव कर पाएंगे। पर्टिकुलरली 12 तारीख को बहुत केयरफुल रहिएगा। चंद्र शुक्र का अष्टम स्थान में युति हुआ है, ऑलरेडी शुक्र आपका लग्नेश है, उसके साथ चंद्र भी जाएगा। यानी कि मैंने जो बोला है आपका लव के लिए पूछने के लिए 17, 18, 19 है। 12 तारीख को अगर मन एकदम क्या बोल सकते हैं फ्लर्ट हुआ होगा, क्योंकि चंद्र शुक्र का युति, शुक्र मने आकर्षण है, चंद्र मने विचार है, यानी कि अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन का दिन है ये चंद्र शुक्र का। बट आपके लिए ये दिन सूटेबल नहीं है अष्टम स्थान में। ड्राइव योर व्हीकल केयरफुली। 12, 13 और 14 मैंने बोला ऐसा हिम्मत का काम है। 15 और 16 तारीख जनवरी का ये आप अपने आप को बहुत हैप्पी घर पे आनंद में पाएंगे। यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। अपनी मम्मी के साथ, मम्मा के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव कर पाएंगे। आपकी मम्मा बहुत रॉयल नेचर के, बहुत प्रभावशाली, बहुत रुबाबदार व्यक्तित्व है। आपके डैडी ने बहुत रुबाबदार व्यक्तित्व से शादी किया है। आपके मामा ने कभी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दिस इज द टाइम टू विन योर मामा। आपके मामा यानी मम्मी या घर का मन का शांति का ये दिन है। 15 और 16 जनरली यू आर वीनस पीपल्स कम्स अंडर वीनस। बहुत फ्लावरी, आप घर पे बैठ के गाना सुनते होंगे, म्यूजिक डांस करते होंगे, आनंद में होंगे। इन शॉर्ट दिस इज द टाइम यू विल फील योरसेल्फ हैप्पी एट होम। मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव करेंगे। 17, 18 और 19 दिस इज द टाइम टू आस्क समवन। किसी से प्यार करते हैं उनको 17, 18 और 19 बेस्ट रहेगा। ये टाइम पूछने का टाइम है। स्टूडेंट के लिए मैंने बोला ऐसा 7 से 20 जनवरी केयरफुल रहने का टाइम है। इस टाइम में किसी लड़की के साथ चक्कर में अगर आप ध्यान नहीं देंगे अपने एजुकेशन का तो गड़बड़ा जाएंगे। यू हैव टू बी, स्टूडेंट है तो केयरफुल रहिएगा 7 से 20 में।
17 से 19 में आप पूछ सकते हैं किसी से प्यार करते हैं उनके लिए। 20, 21 और 22 जनवरी इट विल बी अ नेगेटिव डे। ये आपके लिए खर्च साबित होंगे, एक्सपेंसिव साबित होंगे। 20, 21 और 22 ये इन दिनों में दुश्मन खुल के सामने आएगा, आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। ये एक्सपेंसिव डे है। हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहिएगा, कोरोना का समय चल रहा है। लग्नेश आपके 8th हाउस से जा रहा है 4 जनवरी से 27 जनवरी। लग्न के ऊपर गुरु की एस्पेक्ट है, मार्ग निकल जाएगा। लग्न में राहु है, झूठ बोलना आपको सिखाएगा। आने वाले 1.5 साल में 2022 तक ये कहीं ना कहीं माया रचाएगा ये आपसे। मैरिज लाइफ के पार्टनर से आपको इनसेटिस्फेक्शन शुरू हो जाएगा। आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस आध्यात्म की तरफ रवाना हुआ होगा। 20 जनवरी से 22 जनवरी यू हैव टू बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ इन शॉर्ट। 23 और 24 जनवरी, देखिए 23 और 24 जनवरी आपको चांस देगा। अभी आप ग्रेप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, डिफरेंट बात है। कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी हस्ती से मुलाकात करा सकता है। ये है 23 और 24 जनवरी आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस को समझने का समय। स्पाउस यानी आपका पति या पत्नी, आपके पति या पत्नी को 23 और 24 जनवरी में आप ठीक तरह से समझ पाएंगे। आप कोशिश करें कि 23 और 24 जनवरी को, अगर आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस ऐसे तो नाराज होगा ही, सप्तमेश 12 में उसके पीछे आपको खर्च करना पड़ेगा, पर 23 और 24 तारीख को उसको खुश कर दीजिएगा कोई गिफ्ट करके। जनरली यू आर द पीपल हु आर मोर फ्लावरी। वृषभ लग्न है, तुला लग्न है, मीन लग्न है, यही जिंदगी जीना चाहते हैं। पर्टिकुलरली इस दिन का आप मैक्सिमम एडवांटेज लीजिएगा 23 और 24 जनवरी को। 25, 26 और 27 जनवरी, देखिए ये जरा अपमानजनक सिचुएशन का है, मैंने बैड डेज में मार्क किया हुआ है इसको। 25, 26 और 27 जनवरी, दिस इज नॉट एट ऑल गुड डे, दिस इज ऑल्सो नॉट ए गुड डे। और ये भी, और ये 3 बैड डेज है। पर्टिकुलरली 25, 26, 27 देखिए आपको पता है कि सो इन सो प्लेस पर जाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। कभी कभी क्या होता है, देखिए ये समय में 25, 26, 27 में क्या होता है, जनरली आप आपके बॉस के पास कोई कंप्लेन लेके जाते हैं, या तो आप बिजनेसमैन हैं, आपको पता है कि कोई मीटिंग में आप पेमेंट भी मांगना है आपको, और आपको उस मीटिंग को आप पहले ही आपकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि किस तरह से बात करेंगे या क्या करेंगे। तो ये समय है पर्टिकुलरली न बात करने का। 25, 26, 27 को चुप रहने में मजा है। हाँ, हेरिटेंस में आपके पापा मम्मी से पर्टिकुलरली देखिए 14 जनवरी से सूर्य भी आपका पापा के स्थान में शनि के साथ जाएगा, यानी कि पापा के साथ भी विरोध होता रहेगा। लेकिन कुछ पैसे की बात करनी है तो 25, 26, 27 में आप धन के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में, वारसे के बारे में बात कर सकते हैं। मैरिज लाइफ का स्पाउस आपके साथ बहुत शुगरी हुआ होगा, आप बहुत टेंशन में होंगे इस दिन में। 28, 29 और 30 जनवरी आपको कोई ना कोई ट्रेवलिंग दे सकता है। इट विल बी प्रूव्ड अ लकी डे। इस महीने का सबसे रिलीजियस दिन है 28, 29 और 30 जनवरी। आप हो सकता है कोई मंदिर की मुलाकात ले लो, कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग हो सकता है मंदिर का। और इन शॉर्ट 28, 29, 30 तारीख लकी रहेगा आपके लिए। 31 जनवरी से लेके 1 फरवरी, दोस्त हु आर जॉबलेस, जिनके पास काम धंधा नहीं है, उनके लिए बेस्ट दिन साबित होगा 23 से 24 जनवरी। 23 और 24 जनवरी को आपको मौका मिल सकता है काम धंधे के लिए। और 31 से 1 फरवरी में ग्रेप द चांस, ये चांस ले सकते हैं। ऐसे भी देखिए आपके भाग्य में ऑलरेडी 4 ग्रह आ चुके हैं। 4 ग्रह आपके भाग्य में आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक होगा। सूर्य बुध ऑलरेडी यहाँ शिफ्ट हो गया, शुक्र भी उसके साथ 28 जनवरी के बाद शुक्र भी वहां आ जाएगा, यानी कि आपका भाग्य का स्थान प्रबल हुआ है। पिता से विवाद टालिएगा। शनि सूर्य का युति भी मकर राशि में देखिए पर्टिकुलरली 24 जनवरी को हो रहा है, यानी कि पिता से कोई मतलब साध्य करना है तो मैंने बोला ऐसा 25 से 27 में करिएगा। एक बार 28 तारीख हो गई, शनि सूर्य का युति आपके भाग्य में हो रहा है। शनि सूर्य मतलब देखिए ये पिता है पुत्र है, ये अपोजिशन होता है। शनि सूर्य का युति या प्रतियुति, यहाँ तो आपका युति है, साथ में हो जाएंगे। सूर्य मने उजाला, शनि मने अंधेरा, ये दोनों साथ आ रहा है। आपके भाग्य में एब्नॉर्मल ग्रह हो रहे हैं 4 ग्रह का। तो शनि सूर्य का युति पिता से विवाद कराता है, बच्चों से विवाद कराता है, तो इस दिन को टालिएगा पर्टिकुलरली 24 जनवरी को। ये साल अनमैरिड लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। अभी गज केसरी योग के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, दोस्त हु आर बिजनेसमैन उनके लिए। ये लेखा जोखा अबाउट देखिए, ये तारीख बहुत एक्टिवेट होती है, आप कभी भी देखिएगा। अभी इसमें आप लोग मुझको कभी कभी पूछ लेते हैं कि आप बेस्ट डे किसको बोलते हैं। देखिए बेस्ट डे पर्टिकुलरली मैं आपके लिए इसको बेस्ट बोलूंगा, यानी कि 28 से 1 फरवरी को बेस्ट बोलूंगा। बैड डेज में पर्टिकुलरली देखिए, ये अगर बैड डेज अगर आप मार्क कर लेते हैं
ये पर्टिकुलरली 1 से 6 जनवरी तक का रिस्क नहीं लीजिएगा, जहां अपमान लगता है वहां नहीं चलिएगा। दोज हु आर बिजनेसमैन, देखिए बिजनेसमैन को किस तरह से काम करना पड़ता है, पर्टिकुलरली देखिए चंद्र गुरु गजकेसरी योग का किस तरह से बेनिफिट लिया जाता है। गुरु यहाँ है, चंद्र हर 2 दिन से मूवमेंट होता है, जैसे कि 1 जनवरी को गुरु चंद्र कर्क राशि में यहाँ है, इसके अबाउट यहाँ है 1 और 2 तारीख को, यानी कि ये महीने की शुरुआत से ही वो गजकेसरी योग से शुरुआत कर रहा है। यानी कि चंद्र यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो और यहाँ हो, तब गजकेसरी योग बनता है। ये 2.25 दिन से मूवमेंट होता है। यानी कि देखिए आपको पर्टिकुलरली जहां 6, 8 या 12 आता है, यानी कि मेष और तुला का जो गजकेसरी योग है, यानी कि ये गजकेसरी योग है मेष का और ये तुला राशि का, ये गजकेसरी योग आपके काम का नहीं है। आपके काम के बाकी के 3 गजकेसरी योग आपके काम के, यानी कि आप बिजनेसमैन हैं तो पर्टिकुलरली 1 जनवरी को सुबह 5:30 मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग में जितने हो सके पार्टी को कॉल करके अपना पैसे का बंदोबस्त करा सकते हैं। आप कलेक्शन के लिए पेमेंट मांगना भी एक बहुत बड़ा कला का काम है, जो बिजनेसमैन है उनके लिए किसी से पैसा मांगने का कामकाज है आपका, या बिजनेस में देखिए पैसा आता है फिर आगे का स्टेप चल सकते हैं। तो ये तारीख का एडवांटेज लीजिएगा। 1 जनवरी का, 14 जनवरी को तो आपके भाग्य में चंद्र गुरु का गजकेसरी योग हुआ है, दैट विल बी द बेस्ट डे। ये भी आप यूज कर सकते हैं। ये सुबह 8:15 बजे का है, देखिए ये 9 बजे आप कॉल से कर सकते हैं चालू होते ही कि भाई पैसे का शॉर्टेज है, बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं। और 29 जनवरी को सुबह 1 बजे का समय है। इसमें ये गजकेसरी योग चंद्र मने देखिए गजकेसरी योग 2 ग्रहों से बनता है, चंद्र गुरु से बनता है गजकेसरी योग। पर्टिकुलरली गुरु मने पैसा और चंद्र मने बहना। इस दिन में मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है, ये चंद्र गुरु का गजकेसरी योग। लेकिन मनी फ्लो को आप आपके पास नहीं ला सकते, पर्टिकुलरली जब तुला में और मेष में जब चंद्र होगा, एक आपके 6वें में, एक आपके 12वें स्थान से गजकेसरी योग हुआ है, यानी कि 7 जनवरी और 21 जनवरी का गजकेसरी योग ऐसा फायदा नहीं दे सकता आपको। डेट वाइज कोशिश करिएगा इसको चला सको। इस महीने में एक एस्ट्रोलॉजिकली 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति है यानी कि सूर्य उत्तर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, उत्तर की तरफ रवाना होता हुआ दिखाई देंगे। धरती पे से अगर आप देखते हैं तो सूर्य उत्तर दिशा की तरफ रवाना होता हुआ दिखाई देते हैं सूर्य नारायण। तो ये इसको बोलते हैं मकर संक्रांति। 14 जनवरी तक देखिए हमारी ओल्ड जो बुक्स है उसमें ये उल्लेख है इसका कि भीष्म पितामह ने 14 जनवरी का, ऐसे वो जमाने में लगभग 10-11 जनवरी या 12 जनवरी तक में मकर संक्रांति होती होगी जनवरी में, उस समय में। तो धीरे धीरे डेट आगे चल रही है। तो उन्होंने ये राह देखा था, यानी कि जब प्रकृति यानी कि सूर्य जब उत्तर की तरफ रवाना होता है ऊंचाई की तरफ, तो ये भगवान है धरती पर तो ऊपर की तरफ होगा, नॉर्थ में होगा, ये हमारा मानना है। हमने कल्पनाएं जो की है वो हिमालय पर ही ईश्वर की कल्पनाएं की है और ये उसी के साथ ये सब लॉजिक है। तो मकर संक्रांति से हम सूर्य उत्तर की तरफ रवाना होता है। ये किसान का देश है जहाँ एग्रीकल्चर में पर्टिकुलरली सूर्य का ज़्यादा महत्व है, तो हम सूर्य को वेलकम करने के लिए हर जगह हिंदुस्तान में ये दिन को 14 जनवरी को बहुत धामधूम से मनाया जाता है। 14 जनवरी को तो इस दिन डोनेशन से इसको जोड़ा गया है सूर्य को, पर्टिकुलरली सूर्य का मकर राशि में प्रवेश को 8 से 10 जनवरी 8 से 10 बजे सुबह महापुण्यकाल समय है। यानी कि इसमें आप डोनेशन कर सकते हैं। पर्टिकुलरली सुबह 8:15 से शाम को 6:30 तक पूरा आप इसको पुण्यकाल समझ सकते हैं। उसमें पर्टिकुलरली 8 से 10 बजे का जो समय है, यथाशक्ति लोग, मुझे याद है पर्टिकुलरली लोग उस तिल के लड्डू के अंदर कभी कभी कॉइन दे देते थे, या उसमें लोग कॉइन डाल के गिफ्ट कर देते हैं किसी के घर या ऐसी अनजान जगह पे कि वो खाएंगे तो मुंह में आ जाएगा, वो कॉइन आ जाएगा, या कुछ सोने चांदी की चीज़ें भी गिफ्ट देने की सिस्टम थी अपने देश में जूने ज़माने में। अभी ये सब नहीं रहा। वो तिल के लड्डू दिए जाते थे, तिल खाने का ज़्यादा महत्व है। महाराष्ट्र में तिल गुड़ ज्ञान गोड़ गोड़ घेला, ये सब ये 14 जनवरी का मकर संक्रांति का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। तमिलनाडु में इसको पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। और पर्टिकुलरली इन शॉर्ट अगर आपके पास व्हीकल है, जनरली देखिए वृषभ तुला और मीन जब भी अमीर हो जाता है व्हीकल इनके पास आ ही जाता है। इनको व्हीकल के प्रति एक जबरदस्त आकर्षण होता है। आपके घर में भी जो वृषभ तुला और मीन लगने का जो कैरेक्टर है, जो पर्सन है, उसके नसीब से ही आपके पास व्हीकल आता है। और व्हीकल है तो यू हैव टू बी ड्राइव केयरफुली 4 जनवरी टू 27 जनवरी में केयरफुली ड्राइव करिएगा। देखिए अभी मंगल आपका 12वें स्थान में है, वाइफ के साथ का ट्यूनिंग चूक रहे हैं आप, हस्बैंड के साथ का ट्यूनिंग चूकते हैं,
देखिए आप वृषभ लग्न की फीमेल है तो पति के साथ ट्यूनिंग चुकता है तो देखिए संकष्टी है 2 जनवरी को, और 16 जनवरी को विनायक चतुर्थी है। ये वध पक्ष की तिथि है, ये चतुर्थी है सूद पक्ष की। तो इन दिनों में गणेश जी का उपवास करके शाम को चंद्रोदय होने के बाद खाना खाना है। आपके वैवाहिक जीवन का ट्यूनिंग के लिए पर्टिकुलरली अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। 24 दिसंबर से 21 फरवरी तक मैरिज लाइफ में अगर जो आप छाप लेते हैं, आपके समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो ये करके देखिएगा, मैरिज लाइफ के लिए भी ठीक रहेगा। पर्टिकुलरली मंगल जब तक 12वें में है, प्रॉपर्टी का काम अगर कोई करना चाहते हैं आप, थोड़ा रुक जाइएगा। मंगल जब तक 12वां स्थान छोड़ता नहीं, प्रॉपर्टी का काम के लिए रुकिएगा, ये मेरा सजेशन है आपके लिए। जोज हु आर इन शेयर मार्केट उनके लिए देखिए 9, 10 और 11 बेस्ट दिन साबित होगा। और ये है आपका लेखा जोखा इस महीने का। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम रिक्वेस्टिंग देम टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।